जय हिंद दोस्तों, संडे समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दो बातें करूंगा। बात करूंगा 3 जेसीओ 13 जवान शहीद हुए, आखिर उनके स्टेट में किस किस स्टेट के थे बंदे, कौन कौन से ग्रुप्स के थे और उनके लिए क्या क्या उनकी सरकारें मुआवजा घोषणा कर रही हैं। दूसरी बात कह रहा हूं कि दुश्मन की गोली के सामने रहने वाले जवानों की इस ओआरओपी में अनदेखी और सरकार को चेताया एक हाईकोर्ट के वकील ने। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा नॉर्थ सिक्किम में जो शहीद लोग थे, आज उनके पार्थिव शरीर अपने अपने स्टेट, अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। हम अपने चैनल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। दोस्तों, यह 3 दिन पहले बड़ा हादसा था। बागोडारा से बाई एयर लिफ्ट किया गया और उनकी बॉडी उनके गांव में पहुंच रही है। कौन कौन लोग थे जरा हम बात करते हैं। किस स्टेट के थे? राजस्थान के 3, यूपी के 4, हरियाणा के 3 और बिहार के 2, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल का एक एक जवान था। और जिसके अंदर 3 जेसीयू 13 जवान, आरटी के 1 जेसीयू 4 जवान, इन्फेंट्री के 2 जेसीयू 8 जवान और इंजीनियर का 1। दोस्तों, ये हम आप बात समझ सकते हो कि आरटी और इन्फेंट्री जो फॉरवर्ड लाइन में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमेशा मौत की दोस्ती होती है। मौत कब धोखा दे जाए किसी को पता नहीं दोस्तों। और इसी के संदर्भ में हाई कोर्ट के एक वकील ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन तो लागू के लिए घोषणा कर दी है और टुकड़ों में लागू कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गोली के सामने रहने वाले, सबसे ज्यादा जिनकी जिंदगी में खतरा हो, जिसकी जिंदगी में चलते फिरते उठते बैठते मौत हमेशा दोस्त बन के रहती है, वो कब दगा दे जाए, उनको आपने 1 रैंक 1 पेंशन और पेंशन रिवीजन में अनदेखी किया। ये शायद दुर्भाग्य है। 98% लोग हैं। पेंशन रिवीजन का जो बेसिक फंडा है और बेसिक रूल यही है कि पेंशन रिवीजन में के जेसीयू जवानों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, उसके कम जेसीयू को, उससे कम अधिकारियों को। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जवान 30 से 35 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाता है और उसके बाद उसको कोई रोजगार नहीं मिलता और उसकी लायबिलिटीज बड़ी होती है, उसके बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स का बोझ होता है। इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जरूरी है कि समाज में वो रह करके एक सुकून की जिंदगी जी पे, ताकि उसका पेंशन रिवीजन हर 5 साल होता रहे। कुशियारी की रिपोर्ट में प्रॉपरली लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं। फिर जब पेंशन रिवीजन जवानों को पिवट मान करके किया गया, अधिकारी हैं वो कम से कम जाके 55 से 60 साल तक रिटायर होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां उनके घरेलू बच्चों की पूरी हो जाती हैं। बाकी सारी सब मेडिकल से लगा के सारी फैसिलिटीज हैं, तो आखिर इनको पेंशन रिवीजन में ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। ये हाईकोर्ट के वकील देव साहब ने बिल्कुल ट्वीट किया और हम सब इसको समझते हैं और मानते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बने रहिए हमारे साथ। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।